हेलो एवरीवन। अब तक हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 तक पढ़ चुके हैं और साथ साथ हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नया टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जो हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आए थे। पहला क्या था? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन क्या आया था हमारा? n-3 इंटू n/2। ये हमारा पहला था। सेकंड क्या था हमारा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है। अब मान लो हमारी दो फिगर है। इसमें इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल होते हैं जो हमारे पॉलीगन के अंदर वाले एंगल होंगे, जैसे ये और इस वाले में कौन से होंगे? ये ये। तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है हमारा? n-2 इंटू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं हमारे? अगर हम इन साइड्स को आगे बढ़ा दें, इसको आगे कर दें, सेम इसी तरह इस लाइन को आगे कर दें, ये हमारा इंटीरियर एंगल है, एंगल 1, और ये हमारा क्या होगा? एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल। सेम इसी तरह एंगल 3 इंटीरियर एंगल होगा, एंगल 4 हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल 5 इंटीरियर एंगल होगा, एंगल 6 हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। और इस वाली फिगर में हमारा एंगल 1 इंटीरियर है, एंगल 2 एक्सटीरियर है, एंगल 1, 3, 5 और 7 ये क्या है? हमारे इंटीरियर एंगल। और एंगल 2, 4, 6, 8 ये क्या हमारे? एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम हमारा कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर हम मेरा कोई पॉलीगन है, उसकी साइड n है, मान लो n क्या है हमारी? साइड्स, तो उनका सम क्या आएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है हमारा? किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हर जगह हमें काम आएगा। किसी भी पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, किसी भी पॉलीगन के, याद रखना, किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। क्या आएगा हमारा? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इस कितना होता है? 360 डिग्री। इसको हमें याद रखना है, इससे ही हमारे एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्स इन दी फॉलोइंग फिगर्स। हमें एक्स फाइंड करना है इस वाली फिगर में, पहले में और दूसरे में। तो पार्ट बी करता हूँ मैं, पार्ट ए आप खुद ही करना। ये हमारी फिगर है, हमें एंगल एक्स फाइंड करने को बोला है। ये हमारा ये जो एंगल होता है ना, जो ये बना होता है, अगर कहीं पे हमारा दो एंगल के बीच में ये बनाओ तो इसका मतलब क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ये भी हमारा एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल्स कौन कौन से हैं? 90 डिग्री एक्सटर्नल एंगल है, ये 70 भी एक्सटर्नल एंगल है, एक्स भी एक्सटर्नल एंगल है, 60 भी एक्सटर्नल एंगल है। हमारा ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ये वाला जो हमारा 90 के पास है, ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? हमने पहली क्लास में क्या देखा था? सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन कितना होता है? 180 डिग्री। हम इस एंगल को एंगल 1 अज्यूम कर लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 90 इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। 1 कितना आ गया? 90 डिग्री। अब हमें सारे एक्सटर्नल एंगल पता चल गया, 90, 70, एक्स, 90 और 60। तो एक्स कैसे निकालेंगे हम? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? 360 के।
ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 70 160, फिर 90 250, फिर 60 310, तो x प्लस 310 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा हमारा 360 माइनस 310 इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज में सारी प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी है, सारी ही हमारे इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना है 360 डिग्री। ठीक है, उससे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें बताना है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स। रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या होता है हमारा, सारे एंगल इक्वल होंगे और सारी साइड्स इक्वल होगी। तो हमें कितनी साइड्स दी है, 9 साइड्स दी है और हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो क्या पता हमें, सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है 360 डिग्री। सारे ही एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना है 360 डिग्री। अब हमारी 9 साइड्स है, ठीक है, तो 9 हमारे एक्सटर्नल एंगल्स होंगे और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमारा क्या आएगा, ईच एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएंगे हमारे 360 डिवाइड बाय 9। 9 क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। सेकंड पार्ट भी ऐसे हो जाएगा, उसमें कितना आ जाएगा आप कर लेना, सीधा लिख लेना, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। 360 डिवाइड बाई 15 कितना हो जाएगा, ये 24 डिग्री। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटर्नल एंगल इज 24 डिग्री। अब इसमें उल्टा कर दिया, हमें क्या बताया कि एक्सटर्नल एंगल कितना है 24 डिग्री। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है, सम कितना आ जाएगा, इसको लिख लेंगे हम, सम आ जाएगा 360 डिग्री। साइड्स कितनी आ जाएगी 360 अपॉन में ईच एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा हमारा 360 अपॉन में 24 कितना आ जाएगा 15। तो कितना हो जाएगा हमारा 15 साइड्स। अगर हमें एंगल पूछे तो हमें क्या करना है, सम को साइड से डिवाइड कर देना है, और हमें साइड पूछे तो हमें क्या करना है, सम को एंगल से डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना दिया है, ईच इंटीरियर एंगल कितना दे दिया है 165 डिग्री। ठीक है बच्चों, मान लो ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा मान लो इंटीरियर एंगल है, एंगल 1, ये एक्सटीरियर एंगल है एंगल 2। तो क्या सीखा हमने, किसी भी लाइन पे अगर दूसरी लाइन कट करती है तो उस पॉइंट पे जो एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है 180 डिग्री। तो 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल कह लो, कितना आएगा 180 डिग्री। फिर एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 165, मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री आ गया हमारा एक्सटर्नल एंगल। हमसे पूछिए नंबर ऑफ साइड्स, तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स कितना आता है, सम ऑफ अब पॉलीगन कितना है 360 डिग्री। तो साइड्स कितनी आ जाएंगी हमारी, साइड्स क्या आएंगी 360 अपॉन में ईच एक्सटर्नल एंगल जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। तो कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 15 24। कितनी साइड्स आ गई हमारी 24। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एस 22 डिग्री। क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन हो सकता है कि जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम क्या जानते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें हमारे सारे एंगल्स इक्वल हो और सारी साइड्स इक्वल हो। ठीक है, और सम कितना होता है एक्सटर्नल एंगल्स का, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना आता है 360 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब क्या है, उसमें सारे एंगल इक्वल होने चाहिए और सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स। मान लेते हैं हमारा एक्सटीरियर एंगल एक 30 डिग्री है,
30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लास्ट तक हमारे जितने 30 डिग्री होंगे इक्वल टू 360 आना चाहिए। मतलब 30 डिग्री इंटू 12 टाइम्स करेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो ये 360 डिग्री है रेगुलर पॉलीगन के केस में 360 डिग्री जो सम है ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट मल्टीपल ऑफ एक्सटर्नल एंगल। जैसे हमारा 30 डिग्री है ना, इसमें 12 हमारा डेसिमल में नहीं है, हमारा 12, ऐसे 18 हमारा डेसिमल में नहीं है, परफेक्ट मल्टीपल है। तो रेगुलर पॉलीगन के केस में 360 डिग्री जो सम है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट मल्टीपल होना चाहिए एक्सटर्नल एंगल का। ठीक है, अब हमारे पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 22 डिग्री, तो अगर हम 360 को 22 से डिवाइड करें 180/11, तो क्या 180 11 के टेबल पे आता है, नहीं आता है, तो इसलिए हमारा 22 डिग्री क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस 22 डिग्री इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, hence such polygon is not possible। ठीक है, 22 डिग्री हमारा परफेक्ट मल्टीपल नहीं है 360 डिग्री का, इसलिए ऐसा पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। सेकंड हमारा कह रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्या 22 डिग्री हमारा इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब हम समझते हैं, देखो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना आता है 180 डिग्री, तो फिफ्थ बी में एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा हमारा 180 माइनस 22 मतलब 158। तो क्या 158 360 का परफेक्ट मल्टीपल है, नहीं, तो क्या होगा 22 डिग्री हमारे रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस यहाँ पे 158 कर देंगे, 158 डिग्री इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, हैंस सच पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, और इसका पार्ट भी कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, और सबसे मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल क्या हो सकता है रेगुलर पॉलीगन में। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है कि सबसे कम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है। हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होगा जो कि लाइन सेगमेंट से बना होगा। अगर मेरी दो लाइंस हैं, क्या वो पॉलीगन बना सकती है, वो नहीं बना सकती, क्योंकि क्या है ये ओपन है। ठीक है, तो मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए हमें, मिनिमम 3 साइड्स चाहिए जिससे हमारा पॉलीगन बनेगा। और रेगुलर पॉलीगन 3 साइड से क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। पॉलीगन ट्रायंगल हमारा पॉलीगन है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। वो किस में पॉसिबल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो क्या होगा हमारा रेगुलर पॉलीगन हैविंग मिनिमम साइड पॉसिबल इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा रेगुलर पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है हमारा, एक्सटर्नल एंगल क्या करा हमने 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब जितनी मेरी कम नंबर ऑफ साइड्स होगी, इसको मैं लिख देते हैं चलो 360 अपॉन में n। अब बताओ कि अगर n की वैल्यू मेरी बढ़ती रहेगी, n अगर 100 होगा, n एक बार 100 मान लेते हैं, दूसरी बार n हम 3 मान लेते हैं। तो अब बताओ जब हमारा 100 होगा तो एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा उस केस में 360/100 3.6 डिग्री। ठीक है, और दूसरे केस में n जब हमारा 3 है तो उसमें एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा 360/3 मतलब 120 डिग्री। तो जितनी हमारी n की वैल्यू घटती रहेगी उतना ज़्यादा हमारा एक्सटर्नल नंबर बढ़ता रहेगा। जितना ज़्यादा हमारा n की वैल्यू घटेगी उतना हमारा एक्सटर्नल नंबर बढ़ेगा। तो अभी हमें दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल बताना है पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन में। तो रेगुलर पॉलीगन में हमारा सबसे छोटा पॉलीगन क्या हो सकता है, कम साइड वाला, जिसमें n समय हमारा मिनिमम हो, क्या हो सकता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पार्ट बी का मैक्सिमम एक्सटीरियर
एंगल किस केस में पॉसिबल है, जब हमारे एन की वैल्यू क्या है, लोएस्ट हो। और लोएस्ट क्या पॉसिबल है, एन की वैल्यू, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा, जहाँ पे एन क्या है, एन हमारा 3 है। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा हमारा, 360 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ए पार्ट में चलते हैं। ए पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगर मेरा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है, अगर बताओ दो चीज़ें मेरे पास, ए प्लस बी इक्वल टू 180 लिखा है। ठीक है, जितना मेरा छोटा बी होगा, अगर बी को मैं छोटा करते जाऊँ, बी को मैं घटाऊँ, तो यहाँ पर 180 तो फिक्स है। अगर बी मेरा 60 है तो ए कितना आएगा, 120। बी मैं छोटा करता हूँ, 50 करता हूँ, तो ए कितना आएगा, 130। तो मतलब अगर मैं जितना बी घटाऊँ उतना ए ऊपर जाएगा, ए की वैल्यू बढ़ेगी। अब हमसे पूछा है इंटीरियर एंगल, मान लो मेरा ए है, इंटीरियर एंगल मिनिमम पूछा है, तो उसके लिए मेरा एक्सटर्नल एंगल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, और मेरा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा हमारा, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल कितना आएगा, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।